नमस्ते। आप सभी का हमारे सिंपल लाइफ एंड हेल्थ योगा में स्वागत है। तो जैसा कि मैं आप सभी लोगों को 3 वीडियो दे चुकी हूँ और कल हमने आपके लिए थायराइड के लिए 4 योगासन बताया था। तो मेरी बहनें उसको ज़रूर आप फॉलो करिएगा और उसको करिएगा। टाइम निकाल के, चाहे सुबह करिएगा चाहे शाम को करिएगा, जरूर करिएगा। और आज मैं आप लोगों के लिए फुल बॉडी एक्सरसाइज और योगा लेकर के आई हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज सिखा दिया है, हर्बल लाइफ की भी सिखा दिया है और जनरली भी एक्सरसाइज आपको आज मैं थोड़ा सा वो भी आपको बता दूंगी और योगा भी बताऊंगी। तो चलिए, जब मैं एक्सरसाइज करूंगी तो आपको मैंने सिखा दिया है तो आप मेरे साथ करिए, म्यूजिक पर करिएगा, ठीक है। और जैसा कि मैं बार बार अपने वीडियो में बता रही हूँ कि अभी मेरा यूट्यूब से लाइव आने के लिए अपडेट नहीं आया है। जिस दिन अपडेट आ जाएगा उस दिन मैं 5 से 6 बजे तक आप लोगों को एक्सरसाइज और योगा कराऊंगी लाइव में आकर के। तो आप हमारे साथ जरूर करिएगा। तब तक मैं आपको मतलब सिखा दूं ताकि आप जब लाइव में आप मेरे साथ जुड़ेंगी जो मेरी बहनें, तो वो कर सके, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देर ना करते हुए आप सभी को मैं ये एक्सरसाइज और योग दोनों को आपको सिखा रही हूँ। और सबसे पहले एक्सरसाइज कराऊंगी तो ये म्यूजिक पर कराऊंगी जो मैंने आपको बता दिया है और इसको मुझे आज बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए ठीक है, करते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका घर परिवार स्वस्थ रहेगा। तो जो मेरी बहनें नई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगी, क्योंकि मैं एक योगाचार्य गुरु हमारी मैम है, वो उनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, तो वो हम लोगों को हमेशा अच्छी चीजें बताया करती हैं। तो मैं आपको जरूर बताऊंगी आपकी सेहत से संबंधित, और जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं आपको जरूर आपको जानकारी दूंगी। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। और एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है जो है वो आपको पता है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। आज मैं बताऊंगी नहीं, आज मैं म्यूजिक पर करा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख के करिए। ये आप अपने शरीर के अनुसार, क्षमता के अनुसार करिएगा, जितना आपका शरीर थकेगा। आप इस तरह बैक हो जाइएगा, जैसे हम बैक तो जितना आपके अंदर शरीर में क्षमता हो उस हिसाब से आप ये एक्सरसाइज करिएगा। इससे आपका जो साइड जो भी आपकी चर्बी है ये धीरे धीरे पिघलेगी, ठीक है, और इससे आपका मोटापा बढ़ने नहीं देगा। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। और मैंने आपको नेक्स्ट कौन सी एक्सरसाइज बताई है
तो उसको भी आप करिए, ठीक है। आज मैं बोलूंगी नहीं, आज सिर्फ कराऊंगी और करूंगी। चलिए,
कूदिए जितना संभव हो उतना। कोई प्रेशर नहीं है आपको, जबरदस्ती शरीर के साथ छिड़खानी नहीं, आराम आराम से। और पसीना निकल जाना चाहिए, जितना शरीर का पसीना निकलेगा उतनी आपकी बीमारियां पिघलेगी धीरे धीरे। ठीक है, आराम आराम से ऐसे। तो हमारी प्रैक्टिस है इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा तेज गति से कर रहे हैं। आपकी यदि प्रैक्टिस ना हो तो आप आराम आराम से करिएगा, जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है। ठीक है, तो ये हमारी रही एक्सरसाइज। अब हमें करना है योगा। ठीक है, तो आज मैं आपको योगा भी बताऊंगी। एक्सरसाइज हो गई, अब आपको योगा बताती हूँ। तो चलिए, योगा के लिए सबसे पहले कमर पे हाथ रखिए, राउंड राउंड घुमाइए। इसको मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जितना हो सके उतना घुमाइए, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई, आराम आराम से। और म्यूजिक चला लीजिए, आई म्यूजिक पे ही एक्सरसाइज करिए। आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, बोर नहीं होंगे बिल्कुल, कि आपको रोज रोज वही चीज करना है, बिल्कुल बोर नहीं होंगे आप, देख लीजिएगा। तो चलिए, अब हम बैठ जाते हैं और हम आपको योगा सिखाते हैं। तो चलिए, हम बैठ जाते हैं योगा के लिए। तो आज मैं आपको फुल योगा आपको बताऊंगी। तो जब तक मेरा लाइव चालू नहीं हो रहा है तब तक आप ये एक्सरसाइज और ये योगा जो मैं बता रही हूँ आपको, आप अपने घर में जब भी आपको टाइम मिले, सुबह या शाम को, आप जरूर करिएगा। आधा घंटा 30 मिनट आप बहने अपने लिए जरूर निकालिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगी ना तभी आपका घर परिवार ठीक से चलेगा। आप बीमार रहेंगी तो नहीं चलेगा। ठीक है, और आज देखिए मेरा व्रत भी है, फिर भी मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते, आपका हम टाइम खराब नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हमें सिखाना है और आपको भी करना है। सिर्फ देखना नहीं है, आपको करना भी है। स्वस्थ रहने के लिए आपको करना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है। आप पेट के बल आधी मैंने उस दिन सिखाई थी, आज मैं आपको फुल बॉडी योगा सिखा रही हूँ। ठीक है, जो आपको डेली करना है, एक्सरसाइज और योगा दोनों करना है। तो सीधे आप लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए और दोनों हाथों को, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर, और ये दोनों पैर को जोड़ लेना। ये इसको मैं बताई हूँ, मैं बताऊंगी नहीं। इसको आपको ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना है। सांस भरते हुए ऊपर ले जाना है, फिर सांस खींचते, सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाना। 2 3 बार 4 बार जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। चलिए, ये कौन सा आसन है मेरी बहनें बता सकते हैं? भूल गई होंगी। जी हाँ, ये है भुजंग आसन, जो मैंने आपको कल थायराइड के लिए बताया था। ये वही आसन है। तो आपको मैं आज सारी योगा आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए अब इसको दोनों इसके अपने चेस्ट के साइड में रख लीजिए, दोनों हाथों को, पैर को फैला लीजिए, ये देखिए, और धीरे से उठिए सांस भरते हुए। और इस साइड में देखना है आपको, जबरदस्ती गर्दन को मोड़िएगा नहीं भैया, तोड़िएगा नहीं, आराम से जितना आप पीछे देख सकती है अपने पैर को, इस पैर को देखना है, उतना ही देखिए। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। ये भी भुजंग आसन है, मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, फिर ऐसे पीछे देखिए, फिर उसके बाद आराम से फिर नीचे आ जाइए। इसी तरह 2 3 बार करिए। जब आप थकिए ना उतना करिए। चलिए, अब आपको ये दोनों हाथ अपने गाल पे रख लेने हैं। रिलैक्स योगा है ये। आराम से दोनों पैर को ऊपर कर लीजिए, आराम से इसको ऐसे चलाइए। ये जैसे कि आपको बहुत आराम फील हो रहा हो, रिलैक्स हो रहा हो, तो इस तरह कुछ देर आप चलाइए। इस तरह जैसे मैं चला रही हूँ, आराम से, कोई जबरदस्ती नहीं है अपने शरीर के साथ। शरीर आप ही की है, किसी और की नहीं है। ठीक है, कौन आराम आराम से इसको, ये देखिए। तो
ये हो गया। और अब आपको जो मैंने कल योगा ये बताया था धनुरासन, तो इस पैर को आराम से आप दाहिने तरफ ये पकड़ लीजिए, ये इसको पकड़ा, फिर बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ लीजिए इस तरह, और गर्दन जितना हो सके उतने ही ऊपर उठाइए, जबरदस्ती मत करिएगा, ठीक है। फिर नीचे करिए, फिर इसको उठाए रहिए जब तक आप उठा सकती हैं उतनी देर तक उठाइए। नीचे आराम से इस पैर को धीरे से छोड़ दीजिए, ठीक। ये हो गया आपका। अब आपको पीठ के बल लेट जाना, सीधे। अब इस जो मैंने कल थायराइड के लिए बताया था हलासन, उसको करना है। एक ऊपर को आपको एक पैर को ऊपर ले जाना है, पंजे को आसमान की तरफ करना है, अपने तरफ ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। चलिए, इसको मैं बता चुकी हूँ, आप करिए। आराम से रखिए, 5 बार इस पैर को, 5 बार इस पैर को बारी बारी से उठाना है। अब दोनों पैर को सीधा जितना देर तक आप उठा सकते हैं, जितना आप देख सकते हैं उतनी दूर तक उठाना है दोनों पैर को। इससे आपके घुटने मजबूत होंगे, घुटनों की मांसपेशियां मजबूत होंगी और घुटने का कोई प्रॉब्लम आपको आगे चल करके नहीं होगा। जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत है वो भी आप करिए, आराम आराम से करिए, इससे आपकी यहाँ की मांसपेशियां मजबूत होंगी। तो जितनी देर उठा सकते उतनी देर उठाइए, आराम से फिर नीचे रख दीजिए। इसको 2, 3 बार, 4 बार करिए, जितनी देर आप कर सकते हैं। चल, अब आपको करना है हलासन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सीधा पैर, बिल्कुल 90 डिग्री का जैसे ये कोण बनता है ना, उसी तरीके से आपको पैर बिल्कुल सीधा आसमान की तरफ करना है और पंजे बिल्कुल बैक साइड में रहेंगे, आपकी तरफ नहीं रहेंगे, बैक साइड में रहेंगे। जितनी देर रोक सकते उतनी देर रोकिए, फिर आराम से नीचे रख दीजिए, फिर उठाइए। जितना 4-5 बार कर सकते हैं उतना करिए। चलिए, अब कैंची चलाइए, जैसे साइकिल चलाती है ना उसी तरीके से साइकिल चलाइए। सॉरी, कैंची नहीं, साइकिल चलाइए। तो चलिए, ठीक है, इसको चलाइए। जो बहनें बाहर टहलनी जा सकती हैं, नहीं टहलती, तो आप इसको गिनती से 10 बार, 20 बार, 21 बार आप दोनों पैर से ये आप इसको साइकिल चलाइए। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब उल्टा साइकिल चलाना है आपको, इधर बैक साइड में चलाना है। 5-6 बार, 10 बार इधर सामने चलाना है और फिर बैक साइड में चलाना है। जितना आपका शरीर आपको एडवाइस करे कि इतना करिए उतना ही करिएगा। चलिए, अब हम उल्टा चलाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम 10 ही कर रहे हैं क्योंकि आज मेरा फास्ट है, इस वजह से ज़्यादा आज थोड़ा सा मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आप लोग इसकी गति धीरे धीरे बढ़ाइएगा, 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, इतना बढ़ाइएगा, ठीक है। अब हमको राउंड राउंड गोल गोल घुमाना है। 1, पहले दाएं साइड में, 2, 3, 4, 5 और पंजा हमारा बैक साइड में रहेगा, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10। अब उल्टा घुमाना है। 1, 0 बनाना है, ठीक है। 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम 10 ही कर रहे हैं। आप यदि शुरुआत कर रहे हैं तो 5 बार इधर घुमाइए, 5 बार इधर, 0 बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब करते हैं पवन मुक्तासन। आपके पेट में जो भी गैस बनती है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप पवन मुक्तासन करिए। पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद ये आसन है। तो चलिए, सबसे पहले बायां पैर को इस तरह मोड़ते और गर्दन को उठा लें। जिनको सर्वाइकल है, जिनको गर्दन में कोई प्रॉब्लम है, वो गर्दन को मत झुकाएं, जमीन पे रखें और ऐसे जितना छुआ सकते हैं उतना उठाए। कोई जबरदस्ती नहीं है। जिनका छू जाता है तो माथ तक छुआइए, जिनका नहीं छू जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे ही कर सकते। फिर ये कर लीजिए। फिर दाहिने पैर से फिर इसको करिए। फिर 2 बार 3 बार बदल बदल पैर को आप करिए, आराम आराम से, कोई जबरदस्ती नहीं अपने शरीर के साथ। ये हो गया। अब दोनों पैर से थोड़ा सा झुला लीजिए। हाँ, ऐसे ऐसे अपने पैर को। चलिए, ये हो गया हमारा पवन मुक्तासन, ठीक है। अब आपको पैर को दोनों मोड़ लेना है, ठीक है। इनको आपको मोड़ करके अपनी बॉडी को, ये पूरे पोर्शन को आपको उठाना है और सर के बल से आपको जमीन पे छुआए रहना है। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रीढ़ की हड्डी में। तो जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर करिए। फिर आराम से जमीन पर लेट जाइए, फिर से उठाइए। जितनी देर आप उठा सकते हैं उतनी देर उठाए रहिए। उसके बाद फिर से नीचे रख दीजिए। चलिए, पैर को सीधा कर लीजिए। अब आप आ जाइए विश्राम की मुद्रा में। बिल्कुल आराम से विश्राम करिए। बिल्कुल अपने मन को एकाग्र कर दीजिए। कोई चिंता नहीं, कोई भी बाहरी चीज को आपको अपने दिमाग में नहीं सोचना। बिल्कुल टेंशन फ्री 5 मिनट आप बिल्कुल, आप जैसे मेडिटेशन करते हैं उसी तरीके से अपने आप को बिल्कुल एकाग्र करना है। आप, क्योंकि मन हमारा ना बहुत ही चंचल होता है, बहुत ही, हम कितना भी चाहें अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें लेकिन वो फिर भी हमारा मन बाहर चला जाता है। तो जो चंचल मन है उसको एकाग्र करने के लिए हमें 5 मिनट अपने आप को मेडिटेशन के रूप में एकदम ध्यान मुद्रा में एकदम बैठना चाहिए। एकदम शांति से अपने मन को बिल्कुल समझाइए, एकदम शांत। चलिए, ठीक है। और हमारे मन में हमको अपने ये सोचना चाहिए कि मेरे शरीर के सारे आर्गन बहुत ही अच्छे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको कोई समस्या नहीं। अपने दिमाग को ये आप ऑर्डर दीजिए कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई समस्या नहीं। हमारा पैर, हमारी पिंडलियां, हमारी उंगलियां, हमारे फिंगर, हमारे हाथ, हमारी शरीर, हमारी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ है। हम बहुत ही मतलब बीमारियों से मुक्त हैं और ईश्वर का ध्यान करिए। चलिए, थोड़ी देर आप शांति से लेट जाइए और सांस खूब भर भर के लीजिए। सांस को बहुत देर तक वो करिए, भरिए, फिर छोड़िए, फिर भरिए, फिर छोड़िए। गहरी सांस लीजिएगा, फिर छोड़िएगा, ठीक है। चलिए, थोड़ी देर आप ध्यान, बिल्कुल ध्यान में आप एकदम मन को शांत करके थोड़ी देर लेट जाइए। अपने नकारात्मक विचारों को अपने अंदर से निकाल दीजिए।
बिल्कुल अपने अंदर जो भी आपके अंदर नकारात्मक थॉट है या विचार है, उसको अपने अंदर से बाहर कर लिए। कोई भी नकारात्मक व्यक्ति की आप अपने अंदर उसको जगह न बनाने दें, उसको बाहर करके रखें, क्योंकि जो नकारात्मक व्यक्ति होगा आपको हमेशा हर्ट करेगा। इसलिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें। तो चलिए ठीक है, हो गया। आप एकदम मन को रिलैक्स 5 मिनट ज़रूर ये आसन करिएगा, आपको बहुत ही रिलैक्स मिलेगा। अब दोनों हाथ को ऊपर कर लीजिए और आंखें बंद रखिएगा, अभी आंखों को नहीं खोलना है। हथेलियों को दोनों को आपस में खूब रगड़िए। उसके बाद ये हथेलियों को आप आंखों पर गरम गरम टच करिए, इससे आपकी आंख की ज्योति बढ़ेगी। और फिर कान के पास जो भी आपका ये है, उंगली की सहायता से धीरे धीरे इसको ऐसे मसाज करिए। फिर अपना ये अंगूठा जो है, इससे आप कान के पीछे ऐसे धीरे धीरे मसाज करिए। फिर अपने ये हाथों की फिंगर यानी उंगलियों से अपने बाल को अच्छे से मसाज, ऐसे उंगलियों से अच्छे से मसाज करिए। देखिए आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग आएगा, देखिएगा। ये देखिए। अब हाथ को सीधा रख दीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। चलिए, अपने पैर को, बाएं पैर को पहले मोड़िए, फिर दाएं पैर को मोड़िए। उसके बाद बाएं करवट हो करके आप धीरे से उड़ जाइए। तो चलिए, अच्छा लगा आप सभी लोगों को? देखिए ये योगा कितना रिलैक्स देता है। आपकी ये 2-3 मिनट की आपने जो आराम से लेटा है, ऐसे लगता है ना कि हमको स्वर्ग मिल गया हो। बिल्कुल करके देखिएगा, केवल देखिए नहीं, करिएगा जरूर। मैं आपको ये बता रही हूँ, ये एक्सरसाइज योगा आपको मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आप अपने घर पे रह करके करिएगा, ठीक है? बहुत ही सरल तरीके से, इस तरह कोई आपको बताएगा नहीं। तो चलिए, ये दोनों हाथों को अपने गर्दन के पीछे रखिए, आराम से प्रेस करिए। उसके बाद ये बाएं तरफ अपने बाएं हाथ से हल्के से ऐसे प्रेस करिए, फिर दाएं हाथ से, फिर दाहिने सर की तरफ ऐसे करिए, फिर आगे की ओर दोनों हथेलियों से मत्थे पे ऐसे करिए, फिर ठुड्डी पर करिए। ये अब घुटने को ऐसे से करते हुए हाथ को हिलाइए, फिर पीछे की ओर। चलिए, अब थोड़ी देर आप बटरफ्लाई कर लीजिए, इससे आपकी ये जंघों की जो मांसपेशियां हैं ये मजबूत होंगी। तो थोड़ी देर आप इसको भी करिए। एकदम स्ट्रेट बैठना है आपको, एकदम ऐसे गर्दन नहीं झुकाना है। और थोड़ी देर रोकिए और एकदम फिर ये बटरफ्लाई जरूर करा करिए, इससे आपकी जंघों की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होंगी। हाँ, चलिए, आप अपने दोनों पैर को फैला लीजिए आप, और ये अब करते हैं चक्की आसन। दोनों हाथों को मिला लीजिए। पहले सांस भरते हुए दाहिने तरफ को ले जाना है, 2-3 बार दाहिने तरफ से, फिर इसी तरह करना है। फिर सांस भरते हुए, फिर छोड़ते हुए, फिर बाएं तरफ से करना है। चलिए, चलिए, अब आपको नाव चलानी है। कैसे नाव चलाते हैं? ऐसे करके चलाते हैं ना अपनी पतवार को, उसी तरीके से चलानी। तो सबसे पहले सामने चलाएंगे, सांस भरेंगे आगे की ओर, फिर पीछे ले जा करके छोड़ देंगे। चलिए, 2-3 बार आगे की ओर, फिर उल्टा करना है 2-3 बार, जितना आप अपने गिनती के हिसाब से आप कर लीजिए। खींचेंगे फिर छोड़ेंगे, खींचेंगे फिर छोड़ेंगे। चलिए, खींचा, छोड़ा,
ये सवारी देखिए कहाँ तक जाती है। चलिए नाव चलाइए। अब उल्टा करेंगे, खींचेंगे, छोड़ेंगे। चलिए हो गया। अब आपको जैसे पहले के पुराने जमाने में लोग मट्ठा नहीं मारते थे इस तरीके से, तो उस तरीके से अपने हाथ को चलाना है तेजी तेजी से। चलिए ये देखिए, जैसे मथुरा में वहाँ की गोपियां इसी तरह मट्ठा दही भाती थी ना, उसी तरीके से आपको ये दोनों हाथ को ऐसे ऐसे चलाना है। ये देखिए, जितना कर सकती हैं उतना करिए। आ रहा ना मजा आपको? देखिए चलिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप करके देखिएगा। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो हम मेरा भी हो रहा है एक्सरसाइज योगा, और आप भी करिए। स्वस्थ रहना चाहती हैं तो आधे घंटे का समय निकाल के आप जरूर करिए, ठीक है? चलिए पैर को मोड़ लीजिए। अब करते हैं कपालभाति। कपालभाति मैंने बताया है कि आप जितना कर सकती हैं अपने हिसाब से करिए। 100, 200 शुरुआत कर रही हैं तो 100 करिए, फिर 150, धीरे धीरे उसकी गति बढ़ाइए। कपालभाति और अनुलोम विलोम तो आपके शरीर के लिए रामबाण है। तो चलिए हम करते हैं, आप भी करिए। मैंने आपको बता दिया, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी। चलिए तो इसको आप करिए 100, 150, 200 जितना कर सकती हैं उतना आप करिए, ठीक है? अब हम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भी मैं बता चुकी हूँ। 21 बार इधर से, 21 बार इधर। सबसे पहले बाएं 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 नासिका से शुरू करेंगे, दाहिने नासिका से कभी शुरू नहीं करेंगे। तो चलिए ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम, जो आपकी थायराइड के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये भी मैं कल बता चुकी हूँ। तो चलिए करिए आप। यहाँ गड्ढा बनना चाहिए, ठीक है? दाहिने नाक को अंगूठे से बंद करके बाएं से छोड़ देंगे। चलिए फिर से। ये हो गया हमारा उज्जाई प्राणायाम। तो चलिए ठीक है, अब हम करते हैं। अब थोड़ा सा आप ऐसे बैठ जाइए, इस तरीके से दोनों कंधों पे हाथ रख लीजिए, और दाएं ना कंधा ऊपर करना है, बायां कंधा नीचे और जमीन पे टच करना है। इसको 2, 3 बार, 4 बार करिए आराम आराम से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। हमने 10 किया है। आपको भी जितना कर सकती हैं आप उतना करिए, ठीक है? चलिए अब हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो ये 3 उंगली को आप ऐसे सटाइए, फिंगर को माथ पे रखिए, 3 उंगली को आंखों पे रखिए और अपने अंगूठे को कान पे रखिए। तो चलिए ठीक है, इसको भी मैं बता चुकी हूँ।
सांस भरिए, छोड़ते वक्त ओम का उच्चारण करिए। तीन बार करिए, 4 बार करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम हाथ को ताली बजाते हैं। ये हो गया। अब आप सीधे दोनों इसके तरफ हो जाइए, ऐसे हाथ के बल। अब आपको सिंह, जैसे शेर गरजता है उस तरीके से आपको गरजना है। तो गर्दन को नीचे करिए, ऐसे बैठ जाइए अपने पंजों के बल, पंजों पे, अपने ये पिंडली पर। इससे आपकी यहाँ की जो भी आपके गले में है वो आपका गला अच्छे से खुलेगा। ठीक है, चलिए। खांसी आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब थोड़ी देर अपने पैर की मालिश कर दीजिए। भाई आपका शरीर है, किसी और का नहीं। अच्छे से, बहुत अच्छे से थक गए होंगे आप सभी लोग, तो इसको अच्छे से ये देखिए, थोड़ा सा अपने आपके पैरों को मालिश कर दीजिए, है ना, क्योंकि आप ही तो करोगी और तो कोई आपके पैर भींजेगा नहीं, तो आप भींज लो। चल, हाथ को भी थोड़ा सा सहरा लीजिए। आप ही की शरीर है, अपने शरीर की खुद रिस्पेक्ट करना सीखिए। ठीक है, हथेली को भी रगड़ लीजिए। तो चलिए, आपको मैंने सिखा दिया है योग भी। ठीक है, और सूर्य नमस्कार मैं नहीं सिखाई हूं, तो सूर्य नमस्कार के लिए मैं अलग से बनाऊंगी योगा। और सूर्य नमस्कार हमेशा मॉर्निंग में ही करिए, क्योंकि उस समय आपका पूरा बॉडी एकदम, शरीर पेट के अंदर कुछ भी नहीं रहता है, तो खाली पेट सूर्य नमस्कार को करना चाहिए। तो मैं एक दिन आपको सूर्य नमस्कार की भी वीडियो लेकर के आऊंगी। आज तक के लिए इतना ही आप योगा करिए जो आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। और ये एक्सरसाइज करिए, सबसे पहले एक्सरसाइज करिए, फिर योग करिए। एक्सरसाइज करिए तो म्यूजिक लगा लीजिए, आपको इंटरेस्ट रहेगा, आप बोर नहीं होंगे। ठीक है, हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दे देना मेरी बहनें, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं। और जो नए भाई बहन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है सिंपल लाइफ एंड हेल्थ योगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर आऊंगी आपको लेकर के अच्छी से, और इस बार मैं आपको सूर्य नमस्कार का जो है आपको योगा लेकर के आऊंगी और आपको जरूर सिखाऊंगी, तो आप लोग जरूर करना। ठीक है, लेकिन अभी आराम से करिएगा। पहली बार कर रही हैं तो आराम से करिएगा, शरीर के साथ छिड़खानी बिल्कुल नहीं करें। चलिए ठीक है, रखते हैं। नमस्ते। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए घर में।